अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक पकनाड़ा के रिहायशी 7 साल बच्चे के साथ बदफेली करके मुलजिमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। SHO थाना नकेयाल मोहम्मद इरफान भट्टी ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सीलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शाह नकदर मीडिया ग्रुप के मेंबरान राय मोहम्मद हनीफ कलियार, मलिक वाजिद अली, राना मोहम्मद वसीम, मलिक कैसर अब्बास और चौधरी मोहम्मद जुबैर ने कौमी खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP के डिवीजन ऑफिस का दौरा किया, जिस पर डिवीजनल इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ कुरैशी ने स्टाफ के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर राय मोहम्मद हनीफ कलियार ने शाह नकदर मीडिया ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि सहाफत एक मुकद्दस शोबा और रियासत का चौथा सतून है, जिसमें कौमी खबर रसां एजेंसी APP का कलीदी किरदार है। डिवीजनल इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ कुरैशी ने शाह नकदर मीडिया ग्रुप के तमाम मेंबरान की अपने अपने इलाका में सहाफती खिदमात को सराहते हुए कहा, दही इलाकों में अपने सहाफती फ़राइज़ सर अंजाम देना इंतहाई मुश्किल होता है, जबकि शाह नकदर मीडिया ग्रुप के मेंबरान अपने सहाफती फ़राइज़ को बाखूबी सर अंजाम देते हुए इलाका के गरीब और मजलूम अवाम की आवाज़ बने हुए हैं। इस मौका पर APP के राना मोहम्मद वकास, तनवीर अहमद कुरैशी, राय हसन महमूद डुड्डी, अजहर हुसैन, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद मुश्ताक भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद अकरम जोया साहिवाल के कज़न और हाजी अहमद अली जोया, फौजी राना मोहम्मद नवाज जोया, राना मोहम्मद शबाज, राना अजहर जावेद, राना नासिर जावेद जोया, राना गुलाम अब्बास शाकिर जोया, राना उमर दराज जोया के मामू जान 406 गाफ बेद तांदला वाला की पहचान राना अलादिता जोया, जो एक सोशल वर्कर और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले अजीम इंसान थे, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनके असाले सवाब, बुलंदी दर्जात और मागफिरत की दुआ के लिए खूबसूरत रूहानी महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें जोया बरादरी और अजीज दोस्तों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। इनके जानशीन भांजा और दामाद राना आसिफ जावेद जोया की दस्तार बंदी की गई। इस खूबसूरत गुलखानी और दस्तार बंदी की महफिल में सियासी, समाजी, मीडिया पर्सन और मुअज़्ज़रीन इलाका की भरपूर शिरकत। आखिर में राना अलादिता जोया की बख्शिश और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। अल्लाह पाक मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर वालों और तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर थाना फोरट अब्बास की हदूद में ख्वाजा असरा को फायर मारकर जख्मी करने का मामला। DPO सैयद अली रजा का फौरी नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। बावलनगर पुलिस टीम ने कलील वक्त में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा ख्वाजा असरा के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सीलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब व चांसलर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के इलामा इकबाल कैंपस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जदीद तकाजों के मुताबिक तामीर करदा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। जबकि इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर RPO
डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फैकल्टी व स्टाफ मेम्बरान, नुमाइंदीन शहरी, जिला इंतजामिया के नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ शोबाजात की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौका पर गवर्नर पंजाब को नई जदीद लेबॉर्ट्रीज, जदीद लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, अकेडमी ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक समेत दीगर मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की इंतजामिया बिलखसूस वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास को मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क कौम का सरमाया और कीमती असासा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 40,000 से ज्यादा तलबा को आला तालीम फराहम कर चुकी है। वाइस चांसलर ने अंदिया दिया कि अनकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को यादगारी बैनर पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह लतीफ टाउन पुलिस की कार्रवाई 3 आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान शहाब अली शाह, असद अली शाह और अवैस के कब्जा से टीटी 2 पिस्टल्स, मोबाइल फोन और चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स भी बरामद हुए। दौरान इंटेरोगेशन मुल्जिमान से 45 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक अनीता गुलाम पब्लिक स्कूल गारो की जानिब से अनीता गुलाम की 9वीं बरसी मनाई गई। बरसी में स्कूल के तुलबा, प्रिंसिपल मार्क बशीर बलोच, वाइस प्रिंसिपल में सबशेन, स्कूल ऑपरेटर शफी मोहम्मद दर्स और स्कूल के स्टाफ ने शिरकत की। आपा अनीता के साले सवाब के लिए कुरान खानी भी की गई। स्कूल के ऑपरेटर शफी मोहम्मद दर्स ने आपा अनीता का मुख्तसर तारुफ भी पेश किया। उन्होंने कहा कि आपा अनीता माहिर तालीम, समाजी रहनुमा थी। 12 अक्टूबर 1934 में कराची में पैदा हुई। आप मिर्जा कलीच बेग की नवासी थी। इब्तदाई तालीम सेनेट लॉरेंस स्कूल कराची से हासिल की। मैट्रिक सिंध यूनिवर्सिटी से किया। 1961 में सिंध मुस्लिम साइंस कॉलेज लेक्चरार मुकर्रर हुई। 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफद के डिप्टी लीडर की हैसियत से शिरकत की। रेडियो पाकिस्तान में इंग्लिश के तौर पर न्यूज कास्टर थी। आपा 8 अगस्त 1914 में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गयी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल चेयरमैन पीर अली शाह राशिदी जिंदाबाद। आज बरोज जुमेरात कौमी अमन कमेटी बराए बीनुल मज़हब हम मांगी ए सरबराह कराची डिवीजन खालिक नवाज नियाजी साहब ने सिख बरादरी कराची की आला सतह वफद का इजलास बुला लिया और 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जश्न पाकिस्तान रैली की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से अहम अमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर सिंध बरादरी कराची के सरदारों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पूरे कराची में मुकीम सिख बरादरी के हमरा शिरकत की यकीन दयानी भी करवाई गई। इस मौके पर सरबराह डिस्ट्रिक्ट विजिट अरशद नियाजी साहब और सराबगोट टाउन के चेयरमैन अब्दुल मनान खान मुगल साहब ने मेहमानों और सिख बरादरी के सरदारों का शुक्रिया भी अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायवेंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली। मांगा मंडी और इसके गिरदोनवा में एकदम तेज बारिश बरसने लगी। गर्मी की शिद्दत बिल्कुल खत्म, मौसम खुशगवार हो गया। इंसानों के अलावा चरिंद परिंद और गर्मी में झुलसे हुए हरे भरे दरख्त भी खुशी में झूम उठे। अल्लाह पाक की कुदरत भी बड़ी बेनियाज है। धूप में भी बादल को बरसने का हुक्म, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ रायवेंड राना मोहम्मद जमान जोया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वगानी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद टाउन कमेटी समारोह में जश्न आज़ादी के हवाले से टाउन कमेटी समारोह में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत टाउन ऑफिसर, टाउन वाइस चेयरमैन ऑल राय महेश्वरी, सपाफ डिवीजन सदर लारेब जुल्फकार खास खेली असिस्टेंट कमिश्नर भगवान दास ने की। मीटिंग में रोटरी क्लब इंटरनेशनल सिंध बलूचिस्तान सिंध के गवर्नर शकील अहमद और अलहाज मौलवी मुस्तफ़ा साबरी, नेशनल प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर एम लाल वगानी और दीगर ने अपनी अपनी राय तजावीज़ पेश की। इस मौका पर टाउन ऑफिसर और वाइस चेयरमैन ने इंतजामात पर अमल करने सख्त हिदायत इंतजामिया को जारी की और शहरियों को भी जश्न आज़ादी के दिन को कौमी ईद मनाने की हिदायत दी। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब समारोह की टीम को कवरेज करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। समारोह से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वगानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रोटरी क्लब इंटरनेशनल सिंध बलूचिस्तान के गवर्नर शकील अहमद कायम खानी की 14 अगस्त और रोटरी क्लब के हवाले से चैनल 5 न्यूज़ प्लस के ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वगानी से खसूसी गुफ्तगू। पहले तो ये बताएं कि रोटरी क्लब में अभी तेज़ी आप क्या हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मैं रोटरी क्लब में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 25-22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबों को मिलाकर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी पिछले महीने इलेक्शन जीत कर आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी हूँ 25-26। ये जो आज हमारे समारोह के लिए आपकी जो बात कर रही है, पहले भी आप नाज़िम भी रह चुके हैं इसी सिलसिले में, लेकिन अभी आप रोटरी क्लब में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी क्या इसमें आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे समारोह के बारे में, इसके बारे में थोड़ी तफसील हमें बताइए। समारोह में इससे पहले भी रोटरी ने बहुत से काम किए हैं। मसलन 2010 में 2011 की जो यहाँ पर सैलाब आ गया था, उसमें भी रोटरी ने बहुत बड़ा काम किया था और 3 महीने तक लोगों को जो रोटरी टेंट विलेज बनाए थे उनमें लोगों को राशन खाना वगैरह सब तकसीम किया गया था। उसके बाद 2020 में जो सैलाब आया था उसमें 2022 में ये सारे रोटरी ने बहुत काम किए थे। इसके अलावा हम हर साल आई कैंप लगाते हैं और हमारे मेडिकल कैंप तो मुसलसल चलते ही रहते हैं मुख्तलिफ गाँव गोटों में और शहर में भी। और इसी तरह अभी हम लोगों ने पानी के लिए साफ पानी पिलाने के लिए शहर के लोगों को हमने फिल्टर प्लांट मंजूर करा लिया है। इंशाल्लाह 1 महीने में कोशिश करेंगे कि 1 महीने में उसका काम स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद शहर के लोगों को पीने का साफ पानी पिलाया जाए। और इसके अलावा अभी जो हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं रोटरी स्मार्ट विलेज के नाम से, तो उसमें हम यहाँ के जो बरसात मुतासरीन हैं उनके लिए हम उसमें घर बना कर देंगे। तो 14 अगस्त को इंशाल्लाह हमारे रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर मोहम्मद फैज़ भाई साहब यहाँ पर आ रहे हैं समारोह, और वो इसकी स्टोन लाइन सेरेमनी का एक बुनियाद रखेंगे इस रोटरी स्मार्ट विलेज की, पहले गाँव की। इसी तरह इंशाल्लाह 3 से 4 विलेज हम समारोह के सराउंडिंग में वो बनाएंगे और वो एक गाँव तकरीबन 30-40 घरों पर मुश्तमिल होगा और उसमें हम तमाम सहूलतें उनको देंगे जो उस गाँव में होंगे। उनको उनके गुजर सफ़र के लिए भैंस गाय जानवर वगैरह भी दिए जाएंगे और उस गाँव में स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी वगैरह बना कर दी जाएंगी और उनको तमाम सहूलतें, पानी बिजली के लिए उनको सोलर सिस्टम दिया जाएगा। तो तमाम सहूलत उस गाँव के अंदर रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से दी जाएगी। आज भी हमारा यूँ समझो कि अभी हमारा 14 अगस्त है, हमारा आज़ादी का दिन है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं समारोह के अंदर? हम लोग सबसे पहले तो हम ट्री प्लांटेशन का कर रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव हमारी होगी। हम शहर में, ग्राउंड में और वो जिस रोड स्मार्ट विलेज बना रहे हैं उसमें हम पौधे लगाएंगे 14 अगस्त के दिन। और इसके अलावा हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच अरेंज किया है जो दोस्ताना मैच होगा 2 टीमों के दरमियान। उसमें समारोह के बहुत से अच्छे खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं और समारोह की तमाशे बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ग्राउंड में पहुँचेंगे। 4 बजे मैच स्टार्ट होगा। उसके बाद 6 बजे हमारा जो केक कटिंग सेरेमनी है वो भी रोटरी क्लब की तरफ से हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी हमने एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें केक कटिंग सेरेमनी होगी और बच्चे अपने जो कौमी तराने और अपने टेबल्स वगैरह पेश करेंगे। अभी हम मीटिंग, जिस मीटिंग आपको बताया गया है मीटिंग में क्या हुआ, उसके बाद में हमने रोटरी क्लब के जो गवर्नर साहब थे जो समारोह के हैं और शकील साहब से बात हुई, उनका क्या कहना था वो आपने
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद थाना गमनपुर में बेहतर कारकर्दगी और प्रमोट होने वाले पंजाब पुलिस अफसरान के एजाज में अहले इलाका की जानिब से इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें SHO थाना गमनपुर चौधरी शहजाद इशफाक, सब इंस्पेक्टर इब्रार, सब इंस्पेक्टर खिजर, ASI काशिफ शाह और हेड कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल, आदिल मंशा और कांस्टेबल वसीम जम्मू, काशिफ बलूका, अब्दुल सत्तार व दीगर पुलिस एहलकारान ने शिरकत की। काशिफ महमूद जोया की तरफ से दिया गया तकरीब सदा बहार रेस्टोरेंट में मुनकिद की गई, जिसमें इलाका के तमाम सियासी, समाजी व मीडिया नुमाइंदान ने शिरकत की। इलाका मुअज़्ज़रीन मियाँ एहसान बोदला, मियाँ शहबाज जोया, मियाँ माजेब पाशा बोदला ने अफसरान को फूलों की मालाएं भी पहनाई और वेलकम भी किया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए अफसरान का कहना था, जो इज्जत हमें इस इलाके के लोगों ने दी है ये हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे जज्बे बुलंद हुए। IG पंजाब और DPO बावलनगर के VN को मद्देनजर रखते हुए इलाका को जुराइम से पाक करेंगे। कानून किसी जुराइम पेशा अफराद को माफी नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा RPO शारिक कमाल सदीकी का शोहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए एक और एहसन इकदाम, वर्सा में प्लाट भी तकसीम किए। सरगोदा पुलिस के 8 शोहदा के खानदानों को रिहायशी प्लाट तकसीम करने की पुरवकार तकरीब RPO ऑफिस में मुनकिद की गई, जिसकी सदारत RPO शारिक कमाल सदीकी और कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने की, जबकि DPO मोहम्मद फैसल कामरान, डिप्टी कमिश्नर शुएब मलिक भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए RPO शारिक कमाल सदीकी ने कहा, हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ मुस्तकिल राब्ते में है कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक 2017 से पहले शहीद होने वाले शोहदा के वर्सा को मौजूदा रूल्स के तहत शहीद पैकेज नहीं मिल सका। इन खानदानों के लिए 5-5 मरला के प्लाट देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिला में DPO सरगोदा की खसूसी काविश से इस नेक काम का आगाज भी कर दिया गया, जिसके लिए हम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मकसद की तकमील के लिए भरपूर मुआवनत की। आइंदा तमाम शोहदा को मरहलावार प्लाट तकसीम किए जाएंगे। जबकि कमिश्नर सरगोदा ने कहा कि शहीद की कुर्बानी का कोई नेमुल बदल नहीं, इनके खानदानों को हमारी जानिब से एक छोटा सा तोहफा है। इस मौके पर DPO सरगोदा ने बताया कि इन प्लाट्स पर मकानात की तामीर के लिए IG साहब की जानिब से फंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसके जल्द असूल के लिए कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इस्लामाबाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब काफ़ी बेहतर है। सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी कश्मीर का कीमती असासा है। रमजान में आवाम के ही कामों की वजह से रोड एक्सीडेंट हुआ और 1 माह के बाद फौरन मुजफ्फराबाद की आवाम के काम में दोबारा मसरूफ हो गए। ये साथी बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को गर्दन और पट्टों का कैंसर हो गया। उन्होंने हर इंसान का दरवाजा खटखटाया, खुदारा मेरी जान बचाने के लिए मेरी माली इमदाद करें, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी अय्याशियों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और किसी नेक नियत और गरीब इंसान की मदद नहीं करते अपनी पावर के नशे में, और अल्लाह पाक के रसूल के अहकामात को भूल जाते हैं। इस वक्त बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को इंजेक्शन ना लगने की वजह से सेहत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर्स ने अपनी जेब से बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को फौरी तौर पर इंजेक्शन लगवा कर इसकी जान बचाई कि हर से खिदमत करते रहे, लेकिन हाका कुटला के MLA और वजीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जबकि बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने हर वक्त इसकी खबरें भी शाया की, लेकिन सरदार जावेद अयूब ने कभी फ़ोन करके तबीयत तक का नहीं पूछा। हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। लाजमी है मुजफ्फराबाद की ब्यूरोक्रेसी तमाम जन पार्टियों की तर्जमानी की है, एक को भी शर्म नहीं आई कि इसकी मदद करके इसकी जान बचाई जाए। बहुत अफसोस की बात है, लोग खौफे खुदा से भी नहीं डरते। आगे जवाब क्या देंगे ये भी हिसाब भर में देना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक फौजी से पाकिस्तान आर्मी के जवान अपने लिए शहादत की मौत की दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, लेकिन जब बदकिस्मती से शहीद नहीं होते, गाजी बनकर आते हैं तो इनके साथ जुल्म होते हैं। कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता। फौजी की जबानी मैं आर्मी चीफ और चीफ पाकिस्तान और आईजी इस्लामाबाद से अपील करता हूँ, मुझे चौधरी मंजूर और उसके बेटे से मेरे दिए हुए 46 लाख रुपए लेकर दें और मैंने अपने पैसे लेने हैं। और जब मैं पैसे लेने चौधरी मंजूर के पास जाता हूँ, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है, जानते हैं उनकी जबानी। शुक्रिया काज़मी साहब कि आप तशरीफ मेरे पास लाए। यहाँ पे तो वैसे इस्लामाबाद में दारुल खिलाफत में बहुत बड़े चैनल है और बड़े बड़े मीडिया वाला कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिल से आपका कदर करता हूँ कि आप मेरे पास आए और आप मेरा फरियाद सुनने के लिए आप आए। तो सर जी, मैं आप तमाम दोस्तों को, खासकर आर्मी चीफ साहब को, चीफ जस्टिस साहब को और IG इस्लामाबाद साहब को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इस्लामाबाद दारुल खिलाफत में वो जालिम लोग मौजूद हैं कि वो कहते हैं ना कि हाथी के कान दिखाने के कुछ और दांत होते हैं और खाने का कुछ और दांत होते हैं। अगर आप शुरुआत मेरे इस 264/20 जो FIR शहजाद पुलिस ने काटी हुए कि इसमें चौधरी मंजूर हुसैन नंबरदार और उसका जो बेटा है सब इंस्पेक्टर नासर मंजूर, नासर मंजूर इसके साथ जो एक मिनट, नासर मंजूर कहाँ पे तैनात इस वक्त? नासर मंजूर का जना IG इस्लामाबाद से भी पावर ज्यादा है वो इस्लामाबाद में। पहले तो यहाँ पे था कुलग्राम में था, अभी जना पता नहीं किस जगह पे है, लेकिन वो जिस पुलिस स्टेशन में जाता है चौधरी मंजूर और उसका बेटा, इनका यहाँ पे इमरान खान के दौर में इनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा भी हो गया था। सुनने कहाँ पे हुआ है पर्चा? ये कुराल में हुआ था इनके खिलाफ। कुराल थाने में? जी कुराल में। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ? सर जी, ऐसे माने कोई ऐसे पुलिस ऑफिसर और ऐसे अदलिया में कोई जज पैदा ही नहीं हुए जो चौधरी मंजूर और इस माफिया के खिलाफ कदम उठाए। क्यों, वजह क्या है उसका? जना यहाँ पे आप लोग अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आ जाए और यहाँ पे जितने लोग हैं बड़े बड़े IG इस्लामाबाद पूरी कचहरी लगाए यहाँ पे कि ये किस तरीके से बंदा है। मैं ये कुरान मजीद साथ लेके आया हूँ। इस कुरान मजीद का मैं कसम उठाता हूँ कि इसमें जो इसके घर में जिरगे हो रहे हैं, यहाँ पे गरीब आवाम को धमकियाँ दी जाती है, यहाँ पे जो वो यानी बत्ते लेता है, यहाँ पे जिस आपसे क्या दिया है शायद आप बताएंगे, आपसे क्या दिया है इन्होंने, आपके साथ क्या जाती हुई है? जब उसके बाप ने न चौधरी मंजूर जब मेरा जिरगा करवा रहा था तो उसका जो बेटा है नासर मंजूर, उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे। किस वजह से, किसके लिए मांगे थे, क्यों मांगे थे? उसने कहा कि 5 लाख रुपए आप हमें दे दे, मेरा बाप तुम्हारा काम कर देगा। क्या काम था आपका? मेरा जो पैसों का लेन देन था कसाईयों के साथ, उस पे फिर क्रिमिनल पर्चे भी हुआ है। कसाईयों के साथ क्या मसला था आपका? कसाईयों ने मुझसे कारोबार के लिए पैसे लिए थे, नफा नुकसान दोनों पे। पहले ये इन्होंने बतौर अमानत लिया था, फिर उसके बाद जो है इन्होंने एग्रीमेंट है मेरे साथ करके, एग्रीमेंट है मेरे पास मौजूद है। तफ्तीशी ऑफिसर जो जहांगीर कियानी है, उसने जब मैं उनके पास चला तो सीधा उसने कहा कि जो हमें ज्यादा रिश्वत देगा, पैसे देगा, हमने उसको सपोर्ट करना है। ये जहांगीर कहाँ पे होता है? जहांगीर कियानी इस वक्त भी शहजाद पुलिस स्टेशन में है और उससे पहले जिस वक्त मेरा काम हुआ था, जब FIR हो रहा था, 3 माह 18 दिन के बाद जलील करके, बहुत मुश्किलात का सामना मुझे करके फिर उसके बाद ये FIR काटी गई थी। और FIR जब कट गया था, इसने नुसरबाजों को हथकड़ी लगा के बकौल जहांगीर कियानी का जब मैं वीडियो बना रहा था, जब इनके अरसलान को हथकड़ी लग गई थी, इसने मुझे कहा कि वीडियो नहीं बनाना, मुझे सेट पे कर दिया। फिर उसके बाद जब देखा तो उसको जहांगीर कियानी मुझे कॉल करता है कि आप पुलिस स्टेशन आ जाए। जब पुलिस स्टेशन में चले गए तो ये जना बड़े छलांगे मारा था कि जी मैं चौधरी मंजूर को देख लूंगा। उसके होल्ड ले आया और मुझसे जना नुसरबाजों को भगा के ले गया, हथकड़ी को उड़वा दिया। ये है IG साहब आपके पुलिस। ये हरपन बात होगी जो काशिफ हेड कांस्टेबल था, उसने खुद हथकड़ी मेरे सामने लगाई थी। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस से मैं कसमीय तौर पे आपको कहता हूँ कि मुझे डाकू से कम और इस्लामाबाद पुलिस में कुछ नुसरबाज, इस्लामाबाद पुलिस में बहुत अच्छे पुलिस वाले भी है। अच्छा, SP कुराल जो है, क्या नाम है उनका? उसका इस वक्त जो है हसन जहांगीर वट्टू साहब है, उसके पास भी मैं गया था रमजान से। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने ये कहा था कि सर हम आपको जना आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं आपको अच्छा, आपके कितने टोटल पैसे बनते हैं जो चौधरी मंजूर ने देने हैं और आपको नहीं दे रहे? वो सीधी मुख्तसर बात है। उसमें ऐसे है कि जो मेरे एग्रीमेंटों के मुताबिक, एग्रीमेंटों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मेरा तकरीबन 46 लाख रुपया बन रहा है। 46 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि 46 लाख रुपए। जी जी बिल्कुल, जो कि चौधरी मंजूर ने देने हैं आप। सर जी ये चौधरी मंजूर के गुंडे हैं, यहाँ पे ये एक नहीं है। भाई गुंडों की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि चौधरी मंजूर के साथ आपका क्या मसला है? चौधरी मंजूर ने इन लोगों के साथ, ये इसका अपना एक टीम है जो कि सब जो पैसे आपसे लिए हैं या आपके पैसे देने हैं चौधरी मंजूर की टीम ने देने हैं और चौधरी मंजूर की पोस्टपनाई कर रहे हैं और उनके साथ उनका बेटा क्या नाम है उसका, नासिर मंजूर, वो पोस्टपनाई कर रहा है। मैं बात को समझ गया हूँ। और नाजरीन ये देखें कि इस शख्स के साथ बाकी ही बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इस जुल्म का अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईजी इस्लामाबाद को फौरन करना चाहिए और इसके गरीब के पैसे इसको लुटाने चाहिए और जो धमकियां दी जा रही है कत्ल करने की वो उनसे भी बात रखा जाए। और ये जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें अगर किसी के साथ इस तरह से ज्यादती हो तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस वजह से कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमें जीने का हक दिया जाए। मैं इसी के साथ जानना चाहता हूँ बुनियाद काज़मी, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 5 क्लास न्यूज, इस्लामाबाद, चक शहजाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक शायरा कोहाला दुलाई लैंड स्लाइडिंग की वजह से अरसा 10 दिन से बंद था, आज खोल दिया गया और अवामुन नास को मुतला किया जाता है कि मौसम खराब हो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ये जगह आवाम के लिए खतरे का सबब बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कौमी शायरा और सुपर हाईवे को मिलाने वाली सड़क ब्लॉक ट्रक और ट्रालर ड्राइवरों का कांटे और टूल प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज। ड्राइवर हजरात की जानिब से गाड़ियों को रोड पर खड़ा करके एहतजाज किया जा रहा है। ड्राइवर हजरात गुज़श्ता एक हफ्ते से बार बार एहतजाज कर रहे हैं। सड़क ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। अहम शाहरा ब्लॉक होने के बायस मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। टूल प्लाजा और कांटे इंतजामिया जबरदस्ती गैर कानूनी रकम वसूल कर रहे हैं। जायरीन जबकि गैर कानूनी वसूली बंद की जाती एहतजाज करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो, म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबर अली, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन अहद शेख और दीगर अफसरान के हमरा बल्दिया के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया और स्कूल के बच्चों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की। चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। पहले मरहले में बल्दिया के मुख्तलिफ स्कूल्स में पौधे लगाए गए और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ भी की। इस मौका पर इलाका मकीनों और असातिज़ा ने टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो से शिकायत करते हुए कहा कि बल्दिया के स्कूल्स की हालत बहुत खराब है, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, जबकि स्कूल्स में असातिज़ा की कमी, फर्नीचर, वाशरूम, पीने का पानी और दीगर सहूलियात न होने के बराबर है। गुज़श्ता कई सालों से किसी ने भी स्कूल्स का विजिट नहीं किया। हमने कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई लेकिन किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने असातिज़ा और इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी पहली तरजीह तालीम, सेहत और पीने का पानी अवाम तक पहुँचाना है। तालीम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हमारे मुल्क का मामार और मुस्तकबिल है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन मोहम्मद आलिम शेर ऐवान और सरप्रस्ते आला राना मोहम्मद अफजल की जेरे सदारत शाह लतीफ टाउन जिला मलीर में इजलास मुनकिद हुआ, जिसमें चेयरमैन अनवर अली भट्टी की हिदायत के मुताबिक तमाम ओहदेदारान व प्रिंसिपल्स हजरात ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से एनरोलमेंट व एग्जामिनेशन फीस में बेइंतहा इजाफे पर तफ्तीश का इजहार करते हुए लाया अमल तय किया कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बगैर किसी ग्राउंड रॉयल्टी को देखते हुए एनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस की और बगैर किसी वजूहात के एनरोलमेंट और एग्जामिनेशन फीस में इजाफा किया गया, जिससे अब तुलबा व तालबात मैट्रिक तक बुनियादी तालीम हासिल करने से भी महरूम रह जाएंगे। अभी 1 अगस्त से नए तालीमी साल का आगाज हुआ है। अभी तुलबा व तालबात पर कुतुब भी खरीदने का बोझ बाकी है, जबकि बोर्ड ने एक साथ एनरोलमेंट और एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी और इसकी फीस भी बेइंतहा इजाफे के साथ बताई गई, जबकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से ऑनलाइन सिस्टम की बुनियाद पर बोर्ड के अखराजात में नुमाया कमी हुई है, न कि इजाफा। एग्जामिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट कार्ड, एडमिट कार्ड, डेट शीट, सेंटर स्लिप, ये तमाम अखराजात बोर्ड के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और ये तमाम अखराजात तालीमी इदारे खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा व तालबात को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है और इनका तमाम बोझ गवर्नमेंट ने प्राइवेट तालीमी इदारों के तुलबा व तालबात पर भी डाल दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी पर मुबनी है। इजलास के तमाम शुरका ने इस जालमाना और बेइंसाफाना रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एसोसिएशन के मरकजी क़यादत पर जोर दिया कि वो पूरे कराची के तमाम स्कूल के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने 10 अगस्त बरोज जुमेरात एक एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान कर दिया, जिसमें फीस और तालीमी इदारे के अलहाक की फीस में है बेइंतहा इजाफे पर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बाद अज़ां शाह लतीफ टाउन, अब्दुल्ला गोट और कैटल कॉलोनी के स्कूल प्रिंसिपल ने पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सब डिवीजन उस्मान वाला के एसडीओ उमैर इकबाल ने एससी चौधरी मोहम्मद जमशेद जमान और एक्सीएन इमदाद हुसैन की हिदायत पर अमल करते हुए चेयरमैन शाहिद असगर की जेरे निगरानी पुलिस के साथ तैयारी और उस्मान वाला फीडर के मुत्तहिद इलाका जात गाड़े वाला, कोट खान, मोहम्मद किला, सोगाल, सांचा और ततारी में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके बिजली के डायरेक्ट कुंडे पकड़ लिए, जबकि पुलिस ने 5 चोरों को हिरासत में भी ले लिया। दर्जनों बिजली चोरों को 22,000 और लाखों के डी बिल डाल दिए गए। पुलिस ने दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर दिए हैं। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची फिश हार्बर में एक फैक्ट्री में गैस धमाके के बाद जहरीली गैस से खास खवातीन समेत 20 मुतासर हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में अमोनिया गैस की बदबू फैलने के बाद इमदादी इदारों को तलब कर लिया गया कि सिक्योरिटी इंचार्ज फिश हार्बर नासिर बुनेरी के मुताबिक फैक्ट्री में झींकर मछली की प्रोसेसिंग होती है। फैक्ट्री में 60 खवातीन सुबह 9 बजे मामूल के मुताबिक काम पर पहुंचे, तो सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि अमोनिया गैस के धमाके से इलाके में बदबू फैल गई। गैस से मुतासर 11 खवातीन बेहोश हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, जबकि फैक्ट्री की दीगर खवातीन महफूज हैं। फैक्ट्री के सुपरवाइजर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पुलिस जरिए कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया पर गफलत और लापरवाही का इल्ज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
हमारे ब्यूरो चीफ आदम सैलो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के नामूर फनकारा कोमल नाज और नई नस्ल की टिकटॉकर साल अबरू की सालगिरह कराची के मुकामी होटल उताक पर मनाएगी, जिसका अहतमाम समाई तलीमी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन और सर सोशल वेलफेयर के रहनुमा अब्दुल वहाब सोमरू की जानिब से किया गया। सालगिरह तकरीब में ज़हीर अहमद मेमन, अब्दुल वहाब सोमरू, साबर कुरैशी, संगर तनवीर अली संगर, आरफ नियाज, सोफा अबू, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्बास, आदम सैलो, ताहिर जोकर देकर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कोमल नाज के फ़न को खास तहसन पेश किया और कहा कि कोमल नाज के फ़न के ज़रिए सिंध धरती का नाम रोशन किया। इसकी आवाज़ को कोयल की आवाज़ से तशबीह दी गई। मुकर्रीन टिकटॉकर साल अबरू की अहमियत को बिदा दी। इस मौके पर ज़हीर मेमन की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लियारी बिहार कॉलोनी में रेंजर की चौकी पर नामालूम मुसलहा अफराद की जानिब से फायरिंग के नतीजे में रेंजर एहलकार जहां बख्श शनाख्त दिल शाफ के नाम से की गई। रेंजर एहलकार को सर में गोली लगी। रेंजर की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली सम्मो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची बल्दिया टाउन मवाश गोट ईदी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी, ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त अब्दुल रहमान वालिद असदुल्ला उम्र 30 साल हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पटक्का धनी अरसा 3 माह से हुकूमत आजाद कश्मीर दरिया नीलम से ऐलान न कर सकी। करोड़ों रुपए का नुकसान, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार की गफलत से, या यूं कहें कि महकमा तामीराते आमा के साथ मिलकर ठेकेदार ने पैसे अपनी जेबों में डाल लिए और नाकस मटेरियल की वजह से पुल बनाया जो गिर कर तबाह हो गया और 3 काम करने वाली कीमती जानों का भी ज़िया हो गया। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी इकदाम नहीं किया गया। हुकूमत आजाद कश्मीर के लिए सवालिया निशान है। अवामी इलाका का कहना है पैसे तो ठेकेदार खा गया। महकमा तामीराते आमा के साथ मिलके अब कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर आकर न पुल उठा रहे हैं और न ही काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महकमा तामीरात कश्मीर ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों रुपए खुद खा गए हैं और नुकसान आजाद कश्मीर की आवाम का हो रहा है। जो टैक्स के जरिए से पैसा आता है वो इस तरह से लोग हजम कर जाते हैं। हुकूमत आजाद कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ये पुल कब तक यूं ही पड़ा रहेगा और कब तक आवाम इसको गिरे हुए को देखेगी? ये कब उठा कर लगाया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ठट्टा में IBA टेस्ट पास करने वाले PST के 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को ऑर्डर्स दे दिए गए। ठट्टा शहर में महकमा तालीम की जानिब से उम्मीदवारों में ऑफर ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला के मामून खसूसी रियाज शाह शिराजी, पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई रहनुमा साबिक MNA डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरू, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक जरदारी, महमूद कुरैशी दीगर ने शिरकत की। आलम शाह और दीगर तकरीबात में शिरकत की और उम्मीदवारों से ऑफर ऑर्डर्स भी तकसीम किए। अहमद अल-दीन महरानी, BAO प्राइमरी ठट्टा मोहम्मद रहीम सोमरू और तलका एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद बख्श बैरानी की निगरानी में 400 से ज्यादा PST पास प्राइमरी टीचर्स उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर्स दिए गए। बाकी मानदा उम्मीदवारों को भी जल्द सीटों की बुनियाद पर ऑर्डर दे दिए जाएंगे। जिला ठट्टा और खास तौर पर तालका ठट्टा में प्राइमरी उम्मीदवार बशमूल JST पास कामी लड़कियां असामियां न होने की वजह से वेटिंग लिस्ट में ही हैं। BAE रियाज शाह शिराजी, आशिक जरदारी और डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरी ने तकरीब से खिताब भी किया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक साहिली शहर ठट्टा और साबिक बंदरगाही शहर केटी बंदर में 13 साल बाद बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। साहिल जिला के एमपीए हाजी अली हसन जरदारी ने एसको चीफ मजर अब्बास पीपी रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी ने जिले चेयरमैन अब्दुल हमीद पनोर के हमरा कैटी बंदर बिजली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कैटी बंदर शहर को फराहम की जाने वाली बिजली की लाइन मुख्तलिफ तूफानी हवाओं और बारिशों के बाइस और तारें गिरने से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई थी। गुज़िश्ता बिपर जावा तूफान के खतरे से कैटी बंदर शहर को खाली करवाने के 13 साल बाद दोबारा आबादकारी के बाद पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। साहिल में मुंतखब होने वाले पीपल्स पार्टी के एमपी हाजी अली हसन जरदारी की सिफारिश पर बिजली की नई लाइन की मंजूरी भी दे दी गई। कैटी बंदर शहर और इसके गिरदोनवा की आबादी इस जदीद दौर में भी बिजली की सहूलत से मारूम थी। खसूसी तवज्जो के साथ वापडा और एस्को ने बिजली के नए मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमपीए हाजी अली हसन जरदारी कैटी बंदर को बिजली की बड़ी लाइनों की सप्लाई मुकम्मल होने के बाद कुछ ही अरसा में हम बिजली फराहम करने में कामयाब हो गए। कैटी बंदर शहर को पीने के पानी की फराहमी और साहिल के साहिलों तक पानी की फराहमी के लिए अमली कोशिशें की गई हैं। टेरो ब्रांच की तकमील में साहिली बाशिंदों को फायदा हुआ है। इस मजबूत और ठोस बनाने के लिए रकम जारी कर दी गई है। 6 अरब रुपए की स्कीम और कैटी बंदर में अचानक निकलने वाले नाले को छोटे डैम में तब्दील करने की इजाजत भी दे दी गई है। पीपल्स पार्टी की एमपी अली हसन जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था साहिल के रिहायशियों ने 5 साल के अरसे में सड़कों, बिजली, सेहत और पानी समेत मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी देकर मुझसे मोहब्बत की है। साथ ही घोड़ाबाड़ी में तालका अस्पताल का क़याम अमल में लाया है और आइंदा आम इंतखाबात के लिए मैंने पार्टी को टिकट के लिए दरखास्त भी दी है और मुझे दोबारा इस हल्के से टिकट मिला तो अवाम की खिदमत करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना कैंट की ताबड़तान कार्रवाई शराब की बड़ी खेप पकड़कर शराब फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 2 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। 2 मंशियात फरोशों से मजमूई तौर पर 200 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। एसएचओ थाना कैंट ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोश अख्तर से शराब 100 लीटर और मंशियात फरोश नासिर से 100 लीटर शराब बरामद कर ली। इस मौका पर डीपीओ सरगोदा ने कहा मंशियात फरोशी जैसा मखलूत धंधा करने वाले इसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इसलिए मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन की जान से पाकिस्तान से मक्का मुकरमा का पैदल सफ़र करने वाला बासलाह नौजवान उस्मान अरशद के आज़ाद में एक इस्तकबाल तकरीब गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट वरंगी में मुनाकिद हुई। तकरीब से मुमताज़ समाज शख्सियत चंद जेब सवाती तंजीम चेयरमैन ज़हीर अहमद मेमन, सदर जावेद अजीम रहमानी, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल्लाह शाह, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के चेयरमैन शफीक मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि उस्मान अरशद जैसे नौजवान पर हमें फ़ख्र है कि जिन्होंने मुसलसल 6 माह 10 दिन पैदल सफ़र करके खाने काबे का दीदार के रोज़ा रसूल पर हाजिर देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस मौके पर इन्हें सिंध के रवायती अजरक और फूलों की हार पहनाई गई। इस मौके पर उस्मान अरशद ने अपने खिताब में कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं पैदल हज की साथ हासिल करके वतन अजीज़ का नाम रोशन करूँ। उन्होंने कहा कि मेरे सफ़र में कई कठिन मराहल आए लेकिन जवान मर्दी से हालात का मुकाबला किया। मकसद नेक था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुखरू की और आज आपके दरमियान हूँ। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का शुक्र अदा किया जिन्होंने इनकी इज़्ज़त अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। वाले से हमारे ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद डीजी खान हाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में जिनसी ज्यादती का नया स्कैंडल सामने आ गया। समझ से बाहर साहब अशराफिया की सपोर्ट करते हैं यहाँ गरीबों की इज्जतों से ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। अगर ये बेटा किसी जज ब्यूरोक्रेट जनरल की होती तो यूनिवर्सिटी जला दी गई होती, पर अफसोस मेरे मुल्क के गरीब आवाम पर सब कानून लागू होते हैं।
बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आज यूनिवर्सिटी BS फिजिक्स के स्टूडेंट डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात में वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इधर डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर को, हेड को कोई बात ना बताऊं। एक तो इन्होंने ज्यादती की है मेरे साथ, दूसरा ये लोग जो है ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को, दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद खटक जो है मेरी सिस्टर से ये कहा है कि सन्ना और जफर वजीर का यहाँ तक रिलेशन है, मतलब कि सन्ना जफर वजीर का ये यहाँ तक रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ तक है, मैं भी तुम्हारे साथ करके छोड़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ BS सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। VC साहब के पास पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और VC साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर VC साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रफीक जट बलोच रेडी गोड खलीफा जट मल्ला बिन कासिम मलीर कराची सोई सरदन गैस कंपनी वालों से मेरी अपील है, मैंने दफ्तर में चक्कर लगाए मगर कोई अमल दरामद ना हो सका। मुसलसल 3 महीनों से गैस की फरामी मुअत्तल है। हमने 1199 पर कंप्लेन भी लगवाई लेकिन कोई अमल दरामद ना हुआ। गोदाम चुरंगी ऑफिस में इमदाद हुसैन को हिदायत की। आपको पता भी है हमारे रेडी गोड जिला जट में मोहल्ला गैस की बंदिश से बहुत खराब हालत है। मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है, रेडी गोड खलीफा जट मोहल्ला बिन कासिम मलीर कराची से गुजारिश है कि हमारे इलाके से गैस का मसला फौरी हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक रजा मुस्तफाई फाउंडेशन और जामिया हनीफिया नूरुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शफीदा भट्टा में शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसका बाकायदा आगाज कारी हबीबुल्ला चिश्ती और चेयरमैन रजा मुस्तफाई फाउंडेशन कारी अली रजा मुस्तफाई साहब ने तिलावत कुरान पाक से किया। हाफिज उबैर कादरी, हाफिज उमैर अशरफ और कारी मोमिन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक का नजराना पेश किया। इलामा तैयब मुस्तफाई ने नकाबत के फराइज सर अंजाम दिए। जेर सरपरस्ती इलामा कारी मोहम्मद हफीज साहब, जबकि हजरत इलामा मौलाना सफदर अली पसिया साहब ने खसूसी खिताब करते हुए करबला के वाकया पर रोशनी डालते हुए फरमाया, हमें करबला में दिए जाने वाली कुर्बानियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत देकर अपने नाना का दीन बचाया। हमें इस दीन पाक की मुकम्मल तामील करनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मेहमान खसूसी कारी असाम चिश्ती और वसीम अतारी साहब थे। महफिल पाक में उलमा कराम के अलावा कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। पीर सैयद शहजाद अहमद साहब ने महफिल के एहतमाम पर खसूसी दुआ भी फरमाई। बाद अज़ां लंगर का भी एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना शिवजोया की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इश्तियाक की साहिवाल पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में आरपीओ साहिवाल रीजन महबूब रशीद, डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहम्मद ताहिर समेत कसीर तादाद में पुलिस अफसरान व मुलाजमान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शहीद की फैमिली, मुअज्जिरीन इलाका, सिविल सोसाइटी और साफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की तदफीन इनके आबाई इलाका कमीर में पूरे एजाज के साथ की जाएगी। दौरान ड्यूटी एक्सीडेंट में कांस्टेबल मोहम्मद इश्तियाक शहीद हुए। इस मौका पर आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने कहा कि शोदाए पुलिस हमारी शान, हमारा फख्र है। शहीद की अजीम कुर्बानी हम सब के लिए मिशले राह है। शोदा हमारे मोहसिन है, इनकी लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। कांस्टेबल मोहम्मद इश्तियाक शहीद बहादुर और काबिल अफसर थे। साहिवाल पुलिस शहीद के अहले खाना के साथ खड़े हैं। फैमिली की वेलफेयर के लिए तमाम तर इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज की जेर सदारत मुजफ्फराबाद फेस्टिवल के इनकाद के हवाले से इजलास मंगल के रोज मुनकिद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स चौधरी मेहरबान ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि डायरेक्टर सियाद खालिद महमूद, साबिक डायरेक्टर कश्मीर लिबरेशन सेल राजा मोहम्मद असलम खान, डायरेक्टर कश्मीर कल्चर अकेडमी फैजान मुगल और दीगर महकमाजात के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास में मुजफ्फराबाद फेस्टिवल जो कि 12 से 14 अगस्त तक दारुल हुकूमत में मुनकिद हो रहा है और इस हवाले से इंतजामात और मुख्तलिफ महकमाजात की जिम्मेदारियों का तयन किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज ने कहा कि इस फेस्टिवल के इंतजामात के लिए तमाम महकमाजात को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तमाम महकमाजात इस फेस्टिवल की कामयाब इनकाद के लिए आज से ही काम शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर आजाद कश्मीर और हल्का कुटला के साबिक टिकट होल्डर मीर अतीकुर रहमान मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर आईनी गिरफ्तारी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जानते हैं मजीद इनका क्या कहना है। अदलिया के साथ और ये जज के साथ गठजोड़ है, इसके खिलाफ हम भरपूर मुजाहिरा करेंगे और इंशाअल्लाह इनको नंगा करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई तक हम इंशाअल्लाह आराम से सुकून से नहीं बैठेंगे। हम बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और बेस कैंप में ये एहतजाज होता रहेगा आज़ाद कश्मीर बार में। फमा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान तालबा सना इरशाद के वायरल वीडियो बयान का मामला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीपीओ डेरा गाजी खान वाक़े की तफ्तीश अपनी निगरानी में करवाने का हुक्म। वाक़या की हर पहलू से तफ्तीश जल्द मुकम्मल करते हुए जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। तालबात को ब्लैकमेल या ज्यादती करने वाले मुलजिमान किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। आईजी पंजाब का कहना था कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुतासरा तालबा को फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली चौधरी अरमगान सुबानी ने 10 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गवर्नमेंट SV8 कॉलेज फॉर वुमेन
सैयदपुर का इफ्तिताह कर दिया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली राना आरिफ हरनाज, शाहिद गक, डायरेक्टर कॉलेजेस जाहिद फारूक, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तनवीर फाजिल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेहाना यास्मीन, प्रिंसिपल मुनीबा सलीम, कमर जमान कसाना, अदील कसाना, सूफी इसहा और SDO बिल्डिंग चौधरी इजाज समेत कसीर तादाद में अहलियाने दैया ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रुकन कौमी असम्बली चौधरी अरमगान सुबानी ने कहा कि तालीम का फरोग मेरा मिशन है। इस सिलसिले में बच्चियों को इनके घर की दहलीज में आला तालीम के मौके फराहम करने गुज़िश्ता 10 सालों से 100 से ज़ायद स्कूलों को अपग्रेड किया गया और नए 5 एफिलिएट कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन तालीमी इदारों को मायारी दर्सगाहों में तब्दील किया जाए। इस सिलसिला में सब अवलीन और बुनियादी जिम्मेदारी असातिज़ा की है कि वो बच्चों को बेहतरीन तालीम के जेवर से आरास्ता करने के अलावा इनकी इखलाकी तरबियत करके इनको मुआशरे का मुफीद और बाइज़्ज़त शहरी बनाने में अहम किरदार अपना अदा करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, मर्दमशुमारी की वजह से चंद रोज का फर्क पड़ सकता है। उन्होंने कहा मुल्क में तमाम अकलीतियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और रहेगी, ताहम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ इस्लामी और जमहूरी निज़ाम ही रहेगा और यही मकसद इस मुल्क की बका का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में अवाम अपना वोट समझदारी से इस्तेमाल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना झाल चकिया पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग। नए SHO की तैनात होते ही जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी हो गया। राजधानी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मतलूब 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम अरसलान पुलिस को राजधानी के 6 मुकदमात में मतलूब था, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान रावल उस्मान और गुलाम अब्बास चोरी के 6 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, नकदी और रिक्शा कुल मालियती 9,51,000 रुपए बरामद कर लिए। चारों मुलजिमान के कब्जा से माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। इस मौका पर DPO सरगोदा ने कहा अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक PP स्टेशन में तनवीर अहमद कुरैशी और मोहम्मद उस्मान की तैनाती के एजाज में जोराने का एहतमाम किया गया, जिसमें डिवीजन इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ, अतर नदीम, राना मोहम्मद वकास, मोहम्मद हामिद, मुदस्सर हयात, मोहम्मद रमजान, अजहर महमूद, राय हसन महमूद डुड्डी और मोहम्मद मुश्ताक ने शिरकत की। इस मौका पर डिवीजन इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ ने इस्लामाबाद से सरगोदा तैनात होने वाले मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि सरगोदा APP स्टेशन MD APP आसम खींची के VN के तमाम स्टाफ मेंबरान अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने इलाका के मसाइल की निशानदेही के अलावा इदारों की जानिब से किए जाने वाले मुस्बत इकदामात को भी उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद कुरैशी प्रमोशन की वजह से APP इस्लामाबाद तबादला हो गया था, जिस पर इंग्लिश न्यूज सर्विस रिपोर्टर्स की कमी के बाइस दोबारा सरगोदा स्टेशन पर बतौर इंग्लिश रिपोर्टर तैनात कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक मखली में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा कैंप्स का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी के जिले सदर सादिक अली मेमन, MPA अली हसन जरदारी, MPA सैयद रियाज शाह शिराजी, जिले चेयरमैन अब्दुल हमीद पनहोर, शिराजी ग्रुप के सदर सैयद शफकत हुसैन शाह शिराजी, MPA शाह हुसैन शाह शिराजी, इम्तियाज कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। इसी अकरमुद्दीन उजान, सैयद पीर गुलाम रहमानी, पीर जैनुल आबिदीन शाह जैलानी, अब्दुल गनी बगियार, दीवान किनाल और ठट्टा के शहरियों, हैदराबाद के तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। को एफिशिएंटली उधर भेजा, डॉक्टर्स ने उनका ख्याल किया है। मुझे उम्मीद है कि और अमवात नहीं बढ़ेंगी। एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा था। तो इसके साथ साथ मैं कल तो नहीं कर सका, आप लोगों ने मौका दिया तो मैं
ऐलान कर देता हूँ, मैं हुकूमत सिंध की तरफ से जिनकी भी अमवात हुई और उधर मुल्तान के लोग भी थे, सांगड़ के लोग थे, टंडोलाया के लोग थे, मैं मिल के आया था जो ज़ख्मी थे, जिनसे मैं मिल सका उधर, उन सबको जो जिनकी जानें गई हैं उनके लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए का हम ऐलान करते हैं कि हम देंगे हुकूमत की तरफ से, और जो ज़ख्मी हॉस्पिटलाइज हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल चेयरमैन पीर साईं अली शाह राशिदी अलामिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी सरबराह कराची डिवीजन खालिक नवाज नियाजी साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन सरदार गुलाम अब्बास सोमरू साहब और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की क़यादत में NPCIHA डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अजीमुश शान रैली निकाली गई। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और तमाम पाकिस्तानियों की शाह रख गया। हमारा आज हमारा कल कश्मीर से वाबस्ता है। NPCIHA के रहनुमाओं का खिताब। इस मौका पर कश्मीर कमेटी के सरबराह औरंगजेब, कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन अमित शाह और सदर साउथ कादिर बलोच साहब, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर मलक अख्तर साहब, टाउन चेयरमैन सैराब गोट टाउन अब्दुल मनान खान मुगल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सरयानी केडी ऑफिस पर यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें कराची भर से NPCIHA के कारकुनान व जमींदारान शरीक हुए और अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया। जारी करदा इंजीनियर सैयद मिराज अली शाह साहब NPCIHA डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। डॉक्टर ऑफ सिंध आदम सरेलू की रिपोर्ट के मुताबिक पार्क और खेल के मैदानों को कमर्शलाइज करने के खिलाफ हैं। जफर अहमद खान सऊदाबाद ईदगाह पार्क को तजारती मकासद के लिए ठेके पर आवाम को सरापा एहतजाज है। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर के बानी चेयरमैन जाहिद रहीम, वाइस चेयरमैन शकील अहमद राहनी ने मॉडल जोन जिला कुरंगी के नौ मुंतखब चेयरमैन जफर अहमद खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उन्होंने सऊदाबाद मलिर खोखरा पार्क के अहम मसाइल से आगाह किया। सऊदाबाद ईदगाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पार्क को ठेका देने पर इनको कमर्शलाइज करने पर आवाम के एहतजाज से आगाह करते हुए कहा, इस ईदगाह की एक तारीखी अहमियत है और अहल महल्ला इससे कबल भी यहाँ शादी दीगर तकरीबियात के खिलाफ अहल अकाम दरख्वास्तें दे चुके हैं। जाहिद रहीम और शकील अहमद मलिर टैंकी रोड पर दुकानदारों की जान से तजावजात के साथ मेन रोड में दानी हाथ पर गाड़ियों की पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी में खलल और रुनुमा होने वाले हादसात की जाने मबजूल करा। चेयरमैन मॉडल टाउन जफर अहमद खान ने खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वफद की जान से पेश की गई मिसाल का गौर हमदर्दी से सुनते हुए कहा कि हम भी खेल के मैदानों और पार्क में तजारती सरगर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भी इस बार में वाज़ेह अहकामात हैं। हम आवाम के ख्वाहिशात और उनके मफादात के खिलाफ कोई अमल नहीं करेंगे। इस मुलाकात टाउन के वाइस चेयरमैन फैसल बासर यूसी के 3 चेयरमैन वसीम मिर्ज़ा, वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार अजीज़ शामिल थे। ब्यूरो चीफ आदम सरेलू की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहदा दावुड फॉर्म पाकिस्तान की जानिब से 6 अगस्त बरोज़ अतवार कराची प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा। सदियों से सिंध धरती पर बसने वाले दावुड कबीले के नाबालिग लड़कियों को अगवा करके मजहब तब्दीली के बाद शादी करना, जुल्म, नाइंसाफ़ी, प्लाटों, घरों, कब्रिस्तानों पर कब्जा, ख्वारी, महंगाई और दीगर हकूक़ समेत 14 नकाती मुतालबात के लिए दावुड कबीले के तमाम ज़ातें जिसमें मगोर, बहल, गोहली, जोगी, गरगुला, अड, कोचरा, बागरी, सांसी और दीगर ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ 12 समाजी तंजीमों को अपने हकूक़ के सलाहत की खातिर मुतहद दावुड फॉर्म पाकिस्तान के चेयरमैन इंजीनियर 73 साजन मनघोड़ा की क़यादत में कराची प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सूबाई सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया। दावुड कबीले के हकूक़ की पासदारी करते हुए नीचे दिए गए 14 नकाती पर मुश्तमिल तमाम मुतालबात फ़ौरन हल किए जाएँ। दीगर सूरत हाल में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रायवन से डिप्टी ब्यूरो चीफ मलक ज़ुहैब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक BP 146 रायवन में तहरीक लब्बई पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। हाजी डॉक्टर अहमद अली शेख साहब साबका टिकट होल्डर MPA जमात इस्लामी ने तहरीक लब्बई पाकिस्तान डिवीजन लाहौर के अमीर हाजी सदीक नकशबंदी साहब और नाज़िम अली इलाहाबाद साहब, अंजम साहब सीनियर रहनुमा, मुफ्ती आबद साहब राजा, दीगर डिवीजन लाहौर के जिम्मेदारान मुलाकात के बाद तहरीक लब्बई पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया।
खसूसी कावश जनाब हाजी शौकत अली मदनी साहब, जनाब शहजाद मदनी साहब। खसूसी शिरकत उम्मीदवार बराए MNA हाफिज सैफुल मलक साहब, राना अदनान सीनियर रहनुमा, साजिद हुसैन रजवी मलक, जोहेब अकरम साहब, शबीर अहमद सैफी साहब, जनाब हाजी मंजूर साहब, जनाब शकील अहमद मुर्तज़ा साहब, सुलेमान राना साहब, दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना यूसुफवाला की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोश की गिरफ्तार, 2 किलोग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद के दार पर SHO थाना यूसुफवाला सब इंस्पेक्टर आसफ नवाज और सब इंस्पेक्टर राहत नज़ीर ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलज़म मोहम्मद शहबाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले। मलिर इब्राहिम हैदरी जामोर जेटी पर समंदर में माहीगीरों की कश्ती उलट गई। खुले समंदर तेज हवाओं के बाइस कश्ती उलट गई। एक माहीगीर डूबकर जान बहक। हादसे में कई माहीगीर जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है। कश्ती में 16 माहीगीर सवार थे। हादसे का शिकार तमाम माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। जहां बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद के नाम से हुई। फंसे हुए माहीगीरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो।